देश में कोरोना का हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,14,835 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 2104 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से देश में अब तक 1,59,00,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो देश में कोरोना से अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में आपको बता दें कि हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। कोरोना का रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। भारत में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। भारत में प्रतिदिन तेजी से बढ़ते कोरोना के एक्टिव मामलों के आंकड़े अब डराने वाले हैं। तो लगातार क्योंकि केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखा जा रहा है। तो कोरोना से देश में अब तक 1,59,30,965 लोग संक्रमित हो चुके हैं और ऐसे में इलाज के बाद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी की जो जंग है वो हार जा रहे हैं। कई लोगों की मौत हो रही है। देश में कोरोना का रिकॉर्ड हर दिन टूट रहा है और अब प्रतिदिन 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से भी ज्यादा मामले क्योंकि सामने आए हैं, ऐसे में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके पहले आपको बता दें कि मामले 2 लाख से ज्यादा आते थे, पहले 1 लाख से ज्यादा आते थे, 1 लाख से नीचे भी आते थे मामले, लेकिन अब सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं और 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। लगातार यही अपील की जा रही है लोगों से कि घर से बेवजह बाहर ना निकले, सावधानी बरतें, चाहे कुछ भी हो, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें क्योंकि 2 गज की दूरी ही संक्रमण से बचा सकती है। कोरोना से देश में लगातार जिस तरीके से मामले आ रहे हैं सामने, ऐसे में चिंताजनक हालात बने हुए हैं। तो हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,14,835 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 2104 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली की भी स्थिति खराब है। यहां पर भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, क्या जानकारी मिल रही है? देश की स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल है। कोरोना के बैक टू बैक केसेस आ रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या ताजा स्थिति है देश की, आंकड़ों के साथ बताएं। जी बिल्कुल अंशिका, अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 3 लाख से अधिक केसेस एक दिन में आ रहे हैं देश भर में, जो बेहद चिंताजनक है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी मामले बेहद भयानक है क्योंकि स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। लगातार अगर दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। कई अस्पताल से ये खबर आई कि उनके पास महज कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये स्थिति दिल्ली की है। सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार शायद संभाल नहीं पा रही है। इसके अलावा लगातार केंद्र सरकार के भी संपर्क में है। हालांकि केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा और जल्द से जल्द
ऑक्सीजन भी उनके पास सप्लाई किया जाएगा ताकि जो मरीज अस्पतालों में हैं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। लेकिन अगर संक्रमण की बात करें तो लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। देश भर में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, जहां की भी आप तस्वीर उठाएं वहां पर एक ही जैसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते लोग बेहाल हैं। लेकिन राजधानी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है ममता कि ऑक्सीजन की जिस तरीके से कमी हो रही है तो ऐसे में जितने की संख्या में हर राज्य को ऑक्सीजन दिया जा रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा अब राजधानी में दिया जाएगा, क्योंकि अब राजधानी के अस्पतालों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा बेहाल हो चुकी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से ये मांग किया जा रहा था कि दिल्ली का जो कोटा है ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उसको बढ़ाना चाहिए। कल ही केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार की जो चिट्ठी थी, जो लगातार मांग थी, उसको मान ली गई है। अब दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले जिस हिसाब से ऑक्सीजन दिल्ली को मिलता था अब उससे ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जिस हिसाब से दिल्ली सरकार लगातार मांग कर रही थी उनकी मांगों को दिल्ली सरकार ने मांग लिया है, क्योंकि लगातार अगर अस्पतालों की बात करें, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सभी जगहों पर ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली का जो कोटा है ऑक्सीजन सप्लाई का वो बढ़ाया जाएगा और बढ़ा भी दिया गया है। लेकिन सप्लाई में देरी होने की वजह से ही शायद अस्पतालों में लगातार कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहाँ तक बिस्तरों का सवाल है, बिस्तर नहीं है लोगों के पास, मरीज परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर भी असहाय नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली की हालत तो बहुत खराब है। अब देखना होगा कि इसको लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार क्या कुछ करता है। हालांकि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल 12 बजे मुमकिन है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वर्चुअली। देखना होगा कि उसमें सीएम क्या कुछ कहते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपने दी है ममता कि 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राजधानी की जो भी स्थिति है उसको जनता के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।